जनाब, अब बात भूपेंद्र सिंह की। इनका जन्म 6 फरवरी 1940 को पटियाला में हुआ था। इनके पिता प्रोफेसर नाथा सिंह वोकलिस्ट होने के साथ साथ इनके पहले टीचर भी बने। शुरू में तो भूपेंद्र को संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर धीरे धीरे घर के माहौल और विरासत में मिले संगीत की वजह से ये भी गाने बजाने की तरफ मुड़ गए। पढ़ाई खत्म करके जब ये दिल्ली आए तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ म्यूजिकल नाइट्स में भी गाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब ये रेडियो प्रोड्यूसर सतीश भाटिया के यहाँ एक म्यूजिकल नाइट में गा रहे थे, तब वहां इत्तेफाक से मदन मोहन भी मौजूद थे। भूपेंद्र का गाना मदन जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने भूपेंद्र से कहा कि तुम्हें एक दिन गाना गवाऊंगा। रात गई बात गई, मदन मोहन बंबई चले आए और भूपेंद्र दिल्ली में अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। मगर कुछ हफ्तों बाद भूपेंद्र को एक तार मिला और इस टेलीग्राम में इनविटेशन था बंबई आने का। बुलाया था मदन मोहन ने। भूपेंद्र को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रियलाइज किया कि ये रियलिटी है तो एक नई मुसीबत सामने आ गई। मंथ एंड था, जेब में पैसे नहीं थे तो बॉम्बे का टिकट कैसे कटवाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी बहन की सेविंग्स में से कुछ पैसा उधार लिया, ट्रेन पकड़ी और दिल्ली से आ गए बॉम्बे। मदन मोहन के घर पैडर रोड पे पहुंच गए। यहां उन्हें जब गाने की रिहर्सल करवाई गई तो पता चला कि गाने में सिर्फ 6 लाइंस ही उन्हें गानी है। यह पहला झटका था बंबई का। सोचा था कोई गाना होगा, पूरा का पूरा गाना होगा, मगर यहां तो सिर्फ 6 लाइंस हैं। खैर, जब भूपेंद्र इन 6 लाइंस की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें वहां दिखाई दिए तलत महमूद, मोहम्मद रफी और मन्ना डे। इन तीनों को देखकर भूपेंद्र को लगा कि या तो तीनों मदन मोहन से मिलने आए हैं या मदन मोहन के कहने पर यह देखने आए कि नया लड़का कैसा गाता है। भूपेंद्र सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो 6 लाइनें उन्हें गाने को मिली हैं वो दरअसल इन 3 महान सिंगर्स के साथ गानी है। अब मदन मोहन ने भूपेंद्र को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और ये बताया कि ये गाना आप तीनों के साथ भूपेंद्र भी गाएगा। अब एक बार रिहर्सल कर लीजिए। रिहर्सल में भूपेंद्र को समझ आया कि जो 6 लाइंस वो सोच रहे थे वो एक कंप्लीट गाना है, जिसके 4 अंतरे हैं। उनमें से एक अंतरा तलत महमूद को गाना है, एक मोहम्मद रफ़ी को, एक मन्ना डे को और एक खुद भूपेंद्र सिंह को। 3 मंजे हुए सिंगर्स के सामने भूपेंद्र की हालत पतली थी। एक तो पहली रिकॉर्डिंग और दूसरा इतने बड़े बड़े महारथी सिंगर्स के साथ गाने का प्रेशर। उस समय ट्रैक रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो आमने सामने माइक लगा दिए गए। मन्ना डे के सामने खड़े थे तलत महमूद और भूपेंद्र के सामने मोहम्मद रफ़ी। चूंकि रफ़ी साहब शॉर्ट थे, इसलिए रफ़ी साहब को एक डिब्बे पे खड़ा कर दिया गया। एक तरफ रिकॉर्डिंग की तैयारियां तेज हो रही थी तो दूसरी तरफ भूपेंद्र की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। वो टेक से पहले ही नर्वस होने लगे और थोड़ी देर में उनकी नर्वसनेस उनके चेहरे पर भी झलकने लगी। ये हालत तीनों सीनियर्स ताड़ गए और माहौल को लाइट बनाने के लिए, हल्का करने के लिए तीनों के तीनों ने लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। माहौल हल्का हो गया, भूपेंद्र नॉर्मल हो गए और इस तरह से उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट किया। भूपेंद्र का गाया जो पहला गाना था वो था 1964 की फिल्म हकीकत का, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। इस गीत के एक अंतरे को भूपेंद्र ने न सिर्फ गाया है बल्कि ये अंतरा उन्हीं पर पिक्चराइज्ड भी है। इस गीत में वो राजू, जॉनी बख्शी और प्रेम सागर के साथ नजर आते हैं। इस गाने में इन सब के अलावा बलराज साहनी भी नजर आते हैं, मगर उन पर इस गाने की कोई भी लाइन पिक्चराइज नहीं है। भूपेंद्र जी को इस गाने में जो 6 लाइंस मिली थीं वो थीं, दिल ने कुछ ऐसे भी अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबीं पे उतर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। कैसे माला सिन्हा बंगाली फिल्मों में आई और फिर बंगाली फिल्मों से बन गई हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार। माला जी की कहानी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।